हाँ जी सर जी, कैसे आना हुआ आपको? कि मैं रिश्ते के लिए आया था। आपका छोटा बेटा मुझे बताया था। मेरे बड़े बेटे की तो शादी हो गई है, अच्छा। वो बैंक में है। छोटा बेटा है मेरा राहुल। हाँ हाँ, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। मेरी बेटी है लक्ष्मी। ठीक है जी, तो आप शादी की तैयारी करो, हम तैयार हैं। चलिए। अच्छा जी। बेटा, हाँ पिताजी। राहुल के रिश्ते वाले आए हैं, बोल तेरा क्या कहना है? तेरी माँ ने तो हाँ कह दी है। पिताजी, अगर उसका रिश्ता आ रहा है तो ले लो, अच्छी बात है। देख, मैं तेरे से इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई बाद में तू बाद में बखेड़ा ना खड़ा करे। अरे पिताजी, कैसी बात कर रहे हो? शादी हो जाएगी तो उसके सर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। देख, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि कल को तुम में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस वजह से मैं सबसे पूछ के काम कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है पिताजी, अगर उसका रिश्ता आ रहा है तो शादी कर दो। लो पिताजी चाय। चाय ले आए बेटा। हाँ तो बेटा, तो मैं तैयारी शुरू करूं? हाँ पिताजी, कर दो। ठीक है। अजी तुम पागल हो रहे हो, अपने पेट पे खुद ही लात मार रहे हो तुम। अपने छोटे भाई की शादी करवा रहे, अगर उसकी शादी होगी, उसकी घरवाली आ गई, हमारा तो कुछ भी नहीं रहने का है। अरे तू शादी हो जाने दे। जब पिताजी ने शादी की हाँ कर ली, एक बार शादी हो जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, एक बार शादी होगी ना तो दोनों का हिस्सा होगा फिर। अरे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। देख लेना फिर तुम। अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। पिताजी लो चाय। अरे बेटा, चाय ले आई। अरे मेरा बेटा। पिताजी, आप देवर जी की शादी क्यों कर रहे हैं अभी? अरे बेटा, शादी करनी तो है ही, अब करो या 4 दिन बाद करो। तो पिताजी अभी उनकी इतनी उम्र ही कहाँ है? बेटे, मैं क्या, कितने दिन की जिंदगी है मेरी? तो थोड़े टाइम रुक जाते, फिर उसके बाद कर देते। शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगा, बस। पिताजी, अगर कुछ टाइम रुक जाते तो ठीक रहता, और ना तो बाकी आपकी मर्जी। बेटे, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, मगर तू मेरी बात नहीं समझ रही। इस काम को हो जान दे। ले बेटा, अब तू जा, अब मुझे तैयारी करने दीजिए। अरे भाई, बेटी के लिए रिश्ता देखने गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? भाई मैं रिश्ता देखने गया था ना, तो लड़का तो ठीक है, और बड़ा भाई जो है उसकी बैंक में नौकरी है, और जो छोटा वाला है उसकी प्राइवेट नौकरी है। बाकी वो जमीन जायदाद भी ठीक है। फिर क्या दिक्कत है, करो, हम लोग साथ में हैं, सब साथ में मिलके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब बेटी का भाग्य होता है, सब अपना अपना नसीब लिखा के लेके आती है। आप आगे बढ़ो, और बस आप लोगों का सहयोग है तो कर ही देंगे। सहयोग को रह गए, बाकी सब बढ़िया बढ़िया ही होगा। चलो, सब बेटी का भाग्य ही होता है। अरे सुनो जी, नाश्ता ला दूँ आपके लिए? अरे नहीं यार, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नाश्ता कल करूँगा, बुरा मत मानना, ठीक है? पता है कितनी देर से खड़ी हूँ मैं, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, तो ये पता है मेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। इससे अच्छा तो तुम मुझसे शादी कर लेते ना। पिताजी की मजबूरी थी, बताया तो था। बाबू तेरे सर की कसम, हटो। मेरी बात तो सुन, तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुझसे शादी करूंगा, उसे मैं डिवोर्स दे दूंगा। पक्का मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, मैं पक्का। देख मुंह देख, वहाँ पे देखा? हाँ, अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो रहा है वैसे तो। तू भी बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू। सुनो जी, आप मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करता, और ये भी शादी जो हुई है ना, मेरे बाप की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं सच में तुझसे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं लगती तू अच्छी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ।
मुझे तलाक चाहिए। ये क्या कह रहे हो आप? मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इसे घर से भगाऊंगी, मगर इन दोनों में तो पहली लड़ाई हो रही है। अरे मेरा काम तो और भी आसान हो गया। अजी तुम्हें कुछ पता भी है? क्या हुआ? हम दोनों सोच रहे थे कि दोनों को अलग करेंगे। अजी दोनों में आग लगी हुई है, अब तो बस हमें घी छिड़कना है। अरे छिड़कने की क्या जरूरत है, कटोरा भर के डाल दे जो आग पूरी भड़क जाए। अजी ठीक कह रहे हो आप, और ये काम जल्दी करना पड़ेगा। हाँ अब तू आगे आगे देख होता है क्या। आ हेलो हेलो हेलो, कहाँ पे हो? यार मैं तो यहीं था अभी पास में। मेरे ना मम्मी पापा घर पे नहीं है, कहाँ गए? कहीं गए हैं वो। तो फिर मुझे कुछ काम था तुमसे। तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? आ जाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। हाँ बता क्या बात थी? मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? ये कुछ 5,000। 5,000? पर क्यों? जरूरी थोड़ी है कि हर बात बताऊं आपको क्यों जरूरत थी। अरे यार वो तो बात ठीक है, ये ले पर चल 5,000 ही होंगे। आप कितने अच्छे हो। वो तो मैं हुई। हेलो पापा, हाँ बेटा बोलो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। क्या हो गया, क्यों रो रही है तुम? वो मुझसे तलाक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा हाँ, अब बताओ मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी? तू रो मत ना, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ, आप जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है बेटा, तू रो मत, मैं आ रहा हूँ अभी, जल्दी आ रहा हूँ। हाँ बेटा क्या बात थी? पापा वो मेरे से तलाक मांग रहे हैं, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। अच्छा चल तो रो मत, हाँ चुप हो जा, रो मत। ये तो ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर में। मैं क्या करूँ, वो नहीं मान रहे। दे अपनी मम्मी से बात कर चल। क्या पता तुमने गुस्से में बोल दिया हो ऐसे। नहीं, तेरे पापा और मुझे लड़ाई होती है ना, तो क्या हम अलग अलग हो गए? पर उन्होंने तलाक मांगा है, जो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। कोई बात नहीं बेटा, ये लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही साथ में हो रहा है। बेटा तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे साथ सबसे मैं बात करूंगी, ठीक है? चुप चुप हो जा बिल्कुल, और राहुल से ही बात करूंगी। पिताजी तुमने राहुल की शादी कर दी, बहुत अच्छी बात है, पर जब से तुमने उसकी शादी करी वो तो कुछ काम धंधा करता ही नहीं, घर में ही पड़ा रहता है। अरे तेरी भी तो शादी करी थी हमने, तू तो साल भर नहीं गया था काम करने, है? तब जब हमने नहीं खिलाया तुझे। पिताजी तुम तो राहुल की होड़ लो, अगर मैं तुमसे कुछ पैसे मांगा लगूं तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं दो, और वो नू कह लगो पापा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, चाहे पैसे तुम्हें कहीं से भी ला के देने हो, पर उसे तुम दोगे जरूर। पैसे उसे दूंगा, तुझे ना देता था? हाँ? कितने पैसे तूने लिए थे मुझसे शादी के बाद, बता मुझे। मैंने बैंक में नौकरी करके इतना पैसा वैसे ही नहीं कमा, ये जो मकान तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरे कमाई से है, मेरी कमाई से। सही कह रहा है, उससे पहले तो हमने जमीन पे लौटते थे, है ना? तुम किसी की मानोगे थोड़ी। माने? अरे उससे पहले हम क्या करते थे, मकान बना हुआ था नहीं था? देखा मैंने कैसा था, ये टूटा फूटा मकान, टूटा हुआ गेट, देखा है मैंने सब। तुझे पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगाया हमने, कहाँ से आया वो? पिताजी ये हर माँ बाप का फर्ज होता है, तुमने कर दिया, कोई जुल्म नहीं कर दिया। तू फर्ज की बात कर रहा है, तू तो ताने मार रहा है हमें अपनी कमाई के। तुम मेरी मानोगे थोड़ी, उसी के गुण गाओगे। तू उसके कौन गाऊंगा? अरे उसे 2 रुपए दे देता हूँ, तुझे क्यों आग लग रही है? मुझे आग लग रही है? हाँ मुझे आग लग रही है। तुम किसी की नहीं मानोगे, सिर्फ अपने मन की करोगे, करो। तू कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकता, उसे 2 पैसे दे देता हूँ, तेरी आग लग जाती है। अरे तुझे भी तो मैंने दिए थे।
इस बुड्ढे की भी ज्यादा आवाज निकलने लगी है, इसका भी इलाज बैठाना पड़ेगा। मुझे पता है ये सारी जमीन जायदाद उस छोटे को ही देगा, मगर मैं भी अपने नाम करवा करूंगी। शीतल कैसे बैठी है? कैसा मूड खराब है? कैसे मूड खराब है? तुम्हें सारी पता है मेरा मूड कैसा खराब है। तुम दोनों बाप बेटों की मैंने सारी बात सुन ली। अरे हुआ भी कुछ? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, तुम्हारा बाप छोटे वालों की देगा, तुम्हारे नाम कुछ नहीं कर सकता। अरे कर देने दे, है तो मेरा छोटा भाई। जो मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे से, बस उस पर ध्यान दो। क्या कहना चाह रही है तू? बता। अगर मेरी बात मानोगे जब तो बताऊंगी मैं। अरे मैंने तेरी कौन सी बात नहीं मानी, बता। पहले मेरे सर की कसम खाओगे, तुम किसी को नहीं बोलोगे, जो मैं कहूंगी वो ही करोगे तुम। अरे मैं शीतल तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूँ, जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। बोलो अब क्या है? मैं तो ये कह रही हूँ, आज शाम को जो खाना बनाऊंगी ना, इन तीनों को जहर मिला के दे देती हूँ। क्या? पापा को भी? हाँ, तुम्हारे बाप का भी, और काम खत्म। सुनिए जी, दवाई ले लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। हेलो। हेलो। यार मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, तुम मेरे से मिलने नहीं आ सकती? मुझे तेरी कितनी याद आ रही है। मैं क्या करूँ फिर? तुम मरो या जियो मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास फोन मत किया करो। क्या तुमने मुझसे प्यार किया? वो सब झूठ था। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था, तुम्हारे पैसों से प्यार था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फोन काट दिया। इसने भी मुझसे पैसों के लिए ही प्यार किया, और मैंने अपनी बीवी को एक बार भी नहीं समझा। हमेशा उससे गुस्सा करता रहा, लड़ता रहा, सिर्फ इसके लिए। इसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ इसने पैसों से प्यार किया। भगवान इसे सजा जरूर देगा। लीजिए, खाना खा लीजिए। Lepo tutto, no? तू मुझे माफ कर दे। मुझे एहसास हो गया है, कोई किसी का नहीं होता। मैं बहक गया था, मैंने तुझे कभी नहीं समझा। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तेरे सर की कसम खा के बोलता हूँ, आज के बाद मैं तुझसे कभी लड़ाई नहीं करूंगा। हम एक साथ रहेंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। आप रोइए मत, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आज इस बुड्ढे का आखिरी दिन होगा। अरे ये क्या है? तुम्हें पता नहीं है, इसमें जहर मिला कर लाई हूँ मैं, और आज तुम्हारे बाप का, तुम्हारे भाई का और उसकी मैडम का काम तमाम करूंगी। जितना ड्रामा होना था ना इस घर में हो लिया, मगर अब नहीं होगा। और लो पकड़ो, इसे देखा हो जाकर, और तीनों को खिला गई हो।
ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। अपने बाप और भाई को मारने चला हूँ। क्या हुआ, क्या सोचने लग गया? तू मेरे पिताजी को मारने चली थी? क्यों मार रहा है सर? पिताजी, ये तुम्हें मारना चाहती थी, और भैया को। अरे मुझे आज मरना है तो कल मरना है तो मरना तो है ही। पिताजी, वो अपनी मौत होगी, लेकिन ये नागिन तुम्हें जहर देकर मारना चाहती थी। क्यों मार रहा है उसे? भैया, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। चल चुप रहो। वो हाथ भी तोड़ रहा है तो मेरा भाई है। नहीं, अब मैं इसे इस घर में नहीं रखूंगा। पापा छोड़ दो मुझे। मारते नहीं है, मारने से किसी चीज का हल नहीं है। पिताजी, सारी गलती मेरी है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। बहुत गलती का एहसास हो गया ना, अब मत मारी, हो जा, ले जा। चल अंदर।